हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हो रही थी मेरी घर जाने की तैयारी, मतलब मैं जा रही थी मायके। तो मैंने बुर्का वगैरह सब कुछ निकाल लिया था जो मुझे पहन के जाना था। तो मैंने कहा पहले ये सब चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद है ना घर की साफ़ सफाई करके इकट्ठा फिर मैं जाऊँगी। तो यहाँ पे है ना ये आ गए थे, खाना खा रहे थे नीचे बैठ के। और यहाँ पर मैं पूरा बेड वगैरह सब चीज़ों का सामान हटा दूँगी, जिससे कि है ना जो भी फैलान वगैरह हो फिर इनको ना हटाना पड़े और इनको कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। और बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होगी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हूँ मैं घर में और इस टाइम त्यौहार चल रहा है तो घर के काम वगैरह में है ना वॉइस आ जाती है। और ब्लॉग डालने में मुझे लेट हो जा रहा है क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इस वजह से। तो मैं इनसे बातें कर रही थी कि कितने बजे वाली बस से जाऊँ। तो ये बोल रहे थे कि 5 साढ़े 5 वाली से जाना। तो यहाँ पे अभी 3 बजे थे करीब। तो यहाँ पे पूरा मैं ये साफ़ कर दूँगी बेडशीट वगैरह, जिससे कि ये ऑफिस चले आएँगे ना तो रात में आके सोएं तो पूरा सही रहे, इनको सही नहीं करना पड़े, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं ही सही करती हूँ। हाँ, जब ज़मीन में बिस्तर डलता है तो ये कर देते थे। अभी यहाँ पे मैं जब से पलंग में हम लोग सोते हैं तो यहाँ जैम नहीं है, तो तब से हम लोग यहाँ पे ही बिस्तर मैं ही सही करती हूँ। तो शाम हो गई थी, रेस्ट वगैरह की मैं साफ़ सफाई करने के बाद। अब तैयारी की घर जाने की। तो मैं इनको चिढ़ा रही थी कि मैं क्या चली जाऊँगी, तुम देखते रहियो। तो यहाँ पे नकाब पहन लूँगी और मुझे यही वाला नकाब सही लगा पहनने के लिए, क्योंकि गर्मी है और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही वॉइस ओवर करने में, क्योंकि हमारा जो घर प्लस रोड साइड है और घर के पीछे साइड से ट्रेन है। तो मतलब ट्रेन की पटरी है और स्टेशन पास है, तो इतना ज़्यादा नॉइस होता है और मोहल्ले में। और तो मुझे लगता है मैं किस टाइम वॉइस ओवर करूँ, जब भी शांत माहौल मिल ही नहीं पाता है। रात में है ना 1-1 डेढ़ बजे तक है ना आलम वगैरह निकलते हैं, डीजे वगैरह बजते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है वॉइस ओवर करने में और इसीलिए है ना मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है टाइम से। तो यहाँ पे है ना मैं अपना नोज़ पीस लगा लूँगी और फिर है ना घर के लिए मैं निकल जाऊँगी। और मुझे अकेले ही जाना है, क्योंकि ये नहीं जाएंगे, मुझे अकेले जाना पड़ रहा है, क्योंकि इनको है ना छुट्टी भी नहीं मिलती ज़्यादा, और ज़्यादा छुट्टी लेने से पैसे वगैरह कटते हैं। अभी वहाँ घर पे कुछ काम वगैरह भी नहीं था कि जाना ज़रूरी हो, तो इस वजह से मैं अकेले जाऊँगी। और ये जाते हैं ना तो 500-600 का तेल फालतू गाड़ी में लग जाता है, 400-500 का, तो ये भी सही नहीं है। जब मैं अकेले चली जाती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या इनको परेशान करना, इनके काम की छुट्टी लेना, फिर ये सीनियर लोगों से डांट खाए, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इन्हें कोई डांटे। तो यहाँ पे ये मैं अपनी दवाई वगैरह रख रही थी, ये देख रहे थे ख़राब वगैरह तो नहीं हुई, क्योंकि ये सारा पीसना पड़ता है। ये पाउडर है पीने वाला दूध में, और मेरे फ्रूट्स रखे थे तो ये कह रहे थे वो भी तुम लेके जाना। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ डाल लूँगी। और मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रही वॉइस ओवर करने में, मगर वीडियो डालना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं फेस कवर की वीडियो है ना शूट करके रख लूँगी आप लोगों के लिए। जब मैं घर पहुँच जाऊँगी ना फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारी वीडियो। यहाँ पे जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी ग्रीन दुपट्टे की, रेड दुपट्टे की, सारी मैं बना लूँगी यहाँ पे। फिर वहाँ जाऊँगी ना जब घर, तो आप लोगों के साथ एक 1 बाय 1 करके शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरे निकलने का टाइम हो गया था। बुर्का वगैरह आप देख रहे होंगे मैंने पहन लिया है, ये भी रेडी हो गए हैं मुझे पहुँचाने के लिए। मुझे ये अब बस में बैठा देंगे फिर मैं चली जाऊँगी। और करीब मैं 7 बजे उतरी थी बस से, और साढ़े 7 बजे घर पहुँच गई थी, क्योंकि ट्रैफिक था और टैक्सी यानी ऑटो भी जल्दी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे पैक हो गए थे मेरे सारे कपड़े, और ज़्यादा कपड़े लेके मैं नहीं आती हूँ घर पे, क्योंकि मेरे यहाँ पे है ना मेरे खाला के कपड़े मुझे हो जाते हैं और भाभी वगैरह के, तो मैं नहीं लेके आती। ज़्यादातर मैं लोवर टी शर्ट पहनती हूँ ना, तो वो ज़्यादा डाल लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे अब चल दी हैं, देखो आप लोग पूरे घर वगैरह साफ़ है। आप ये गंजे देखे होंगे ना, ये लोग पार्टी करने गए थे ना तो वही रखे हैं, तो ये दे देंगे बाद में जिनके जिनके टेंट से लेके आए थे। तो सामने हम लोगों के छत में ना जो ताला लगता है वो हमारा है, तो मैं निकाल के ना अब दरवाजे में लगा दूँगी, क्योंकि अब मैं रहूँगी नहीं तो गेट में ताला लगाना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत चोरी होती है जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं। तो ये देखो मैं चल दी मायके, और मैंने यहाँ के भी ब्लॉग शूट किए हैं, आप लोगों को 1 बाय 1 करके मतलब शेयर करूँगी। बस यहाँ पे दिक्कत है वॉइस ओवर की, और कोई ऐसी जगह खाली नहीं है कि मैं जहाँ बैठ के अच्छे सुकून से वॉइस ओवर कर लूँ, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग देख लेना वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग चल दिए हैं और पहुँचने वाले हैं बस स्टैंड। बस स्टैंड भी मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ हमारा रूम है। तो ये है पन्ना का बस स्टैंड, और इधर साइड खड़ी होती कटनी, दमोह और
दूसरी साइड की बस उधर साइड खड़ी होती है सतना की बस, तो वो नीली वाली खड़ी थी ना, तो हम लोग पहुंच गए थे करीबन, ये देखना अभी ये बस के पास, तो करीबन 5:15 बजे मैं पहुंच गई थी यहाँ पे। अब देखो साउंड बजने लगा है, तो वॉइस ओवर कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मुझे मिली है 5:10 वाली बस, तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। ये गए हैं मतलब नीचे सामान लेने मेरे लिए। इनकी आदत है जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो ये मुझे है ना चिप्स कुरकुरे ये ज़रूर दिलाएंगे, चाहे मैं कितना भी मना करूँ, बोलेंगे नहीं ले लो भूख लगेगी। तो आप इनके हाथों में भी देख रहे होगे। और ये टिकट कटा रहे थे। तो हमारे यहाँ पन्ना से लेके मतलब सतना तक का 100 रुपये लगता है। तो ये मेरे लिए फ्रूटी लेके आ गए थे कि पहले आप फ्रूटी पी लो, आपको डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं हो, मतलब प्रॉब्लम नहीं हो पानी की। और इस बस की सीट है ना बहुत ज़्यादा झुकी थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और मैं बस भी नहीं चेंज कर सकती थी क्योंकि ज़्यादा रात हो जाती घर जाने में। तो यहाँ पे ये बैठे थे, तो मैंने कहा आपकी वीडियो बना लूँ, आपके घर वाले देखते हैं तो अच्छे से देख लेंगे अपने मतलब बेटे को। तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई। और अब ये जा रहे हैं ऑफिस के लिए। और अब मेरी बस भी निकलने वाली क्योंकि ड्राइवर आ चुके थे। तो ये बोले कि अब मैं जा रहा हूँ, अब ये जाएंगे तो होटल में चाय वगैरह पियेंगे ऑफिस के पास, और फिर जो भी काम होगा वो करके 8 बजे तक चले जाएंगे घर। तो यहाँ पे मैं पहुँचने वाली थी नगौद। अब मौसम देखो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बैठे बैठे सॉन्ग सुन रही थी, फिर मैंने कहा ये ग्रीन ग्रीन सा कैप्चर कर लूँ। और यहाँ पे एक मंदिर है जो तालाब के अंदर है। और पता है यहाँ पे बहुत सारे कमल के पेड़ मतलब सॉरी फूल आते हैं। तो इस बार तो अभी देखो आप लोग नहीं थे, तो मैंने सोचा था कि होंगे तो आप लोगों को दिखाऊंगी, मगर वो बीच में आप मंदिर देख रहे हो ना, ये मंदिर है। अब नगौद के बाद मैं पहुँची सतना और 7 बज गए थे। देखो आप लोग अंधेला सा हो गया है। तो ये ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे हैं, इनको कोई सवारी नहीं मिली तो भी है ना मुझे बैठा के इतनी दूर अकेले के लिए मुझे बैठा के लेके गए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो कोई कोई क्या करता है बैठा रखते हैं, जब तक पूरी सवारी नहीं मिल जाती तब तक वो लेके भी नहीं जाते, मगर इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया ना। मैं इनको एक्स्ट्रा दे रही थी तो बोले थे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, अगर सवारी नहीं मिली तो वो तो किस्मत की बात है। तो कोई कोई बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये देखो ये है मेरे यहाँ की सिविल लाइन। और मैं अभी है ना 10 मिनट में पहुँच जाऊँगी घर, क्योंकि एक ऑटो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये मुझे आधी रास्ते तक छोड़ेंगे, फिर वहाँ से मुझे दूसरी ऑटो मिल जाएगी। तो इनको सवारी नहीं मिली क्योंकि बहुत सी ऑटो रहती है ना, तो फिर कभी कभी नहीं मिल पाती है। तो जिस काम के लिए मैं सतना आई थी, तो ये देखो ये है ऑनलाइन मैं केवाईसी कराने आई थी। तो मेरी केवाईसी हो गई है, मगर जो फार्म भरे जा रहे हैं वो नहीं भरे पा रहे हैं। सिफा ने अपनी कराई, मैंने अपनी कराई, खाला की कराई में। तो ये रात का टाइम था, तो आलम शरीफ निकल रहा था, मुहर्रम की साथ थी। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। तो यहाँ पे नारे चल रहे थे या हुसैन के। तो आप लोग भी दुआएं कर लें। मैंने भी आप लोगों के लिए भी दुआ की, अपने लिए भी दुआ की कि जिसकी जो भी परेशानी हो वो सारी परेशानी वगैरह दूर हो जाए। तो ये था दूसरा दिन का टाइम। और मुझे बनाना था इडली, क्योंकि साइन बोली थी मुझे इडली खाना है। मैं उसी रात को है ना भिंगा के रख दी थी। दाल चावल तो मैं पीस रही हूँ। और आप सोच रहे तो मैं किसको चिढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे है ना मेरे मामू का बेटा 1 साल का, तो वो है ना मेरा नाम लेता है, तो मैं उसी को चिढ़ा रही थी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से ये सारा कुछ पीस के। तो गाइस ये देखो मैं सारा कुछ पीस के रख दी हूँ। तो यहाँ पे आरिफा का चूल्हा है, ये आरिफा ने बनाया था इसमें खाना, और उसकी रोटी वगैरह शायद कुछ बनी थी इसमें। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो ये पजल्स वाला वो खेल रही थी, इससे हर कुछ बना के बोलती देखो मम्मा मैंने रोटी बनाया है, कभी कुछ बनाती कभी कुछ। तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी। तो चलिए मिलते हैं। तो फ्रेंड आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, अगर थोड़ी भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए।